सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। कम वक्त में बहुत बड़ी खबर आज की आपके सामने लेके आया हूं। खबर जुड़ी हुई है इजराइल से। दोस्तों, इजराइल को अपना बाप मानने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा है और उन मुस्लिम देशों के मुंह पर जोरदार लाफड़ है आयरलैंड का ये कदम। दोस्तों, कम वक्त में आपको पूरी खबर बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि असल में मामला क्या है। पहले आप इजराइल की करंट स्थिति समझ लीजिए। इजराइल अभी भी बमबारी तो रोक चुका है, लेकिन मेन मकसद वो पूरा कर रहा है अपना। जैसे शेख जर्रा में लगातार लोगों को अरेस्ट कर रहा है। इवन पूरे फिलिस्तीन में अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों को वो अरेस्ट कर चुका है। बच्चों, बूढ़ों, बुजुर्गों को अरेस्ट किया जा रहा है। डिटेंशन कैंप में डाला जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, गोलियां चलाई जा रही, किसी को भी कहीं भी मारा जा रहा है। हम और आप ये सोच रहे हैं बिल्कुल अच्छी बात है कि जंग रुक गई है। बिल्कुल, जो कि जंग नहीं थी, जेनोसाइड था। ये बिल्कुल हकीकत है कि बमबारी रुक चुकी है, लेकिन जो काम वो पिछले 70 साल से कर रहा था वो आज भी कर रहा है बमबारी रुकने के बाद। जी हाँ दोस्तों, ये पूरे फिलिस्तीन में ये काम जारी है। आप गूगल कर सकते हैं, आपको पूरी अपडेट वहां से मिल सकती है कुछ तस्वीरों के साथ। और हफ्ते में एक बार तो मैं ज़रूर पूरे हफ्ते का हाल वहां का आपके सामने लेकर आया करूंगा। लेकिन इस रिपोर्ट में जान लीजिए कि जहां पर इजराइल फिलिस्तीनियों के घरों पर अभी भी लगातार कब्जा कर रहा है और जहां पर मुस्लिम देश अब खामोश बैठ गए हैं, कुछ ही मुस्लिम देश लगातार इस बारे में बोल रहे हैं, वहीं पर आयरलैंड, जिसका नाम आपने शायद ही सुना हो, और सुना हो तो अच्छी बात है, आयरलैंड की संसद ने कानून पास कर दिया, बिल पास कर दिया इजराइल के खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, और इजराइल के मुंह पर जोरदार तमाचा मार दिया है। मजे की बात यह है कि आप इसको हल्के में ले रहे होंगे, लेकिन बात ये इतनी भारी है कि आयरलैंड ने अपने देश से इजरायली राजदूत को निकालने की भी बात कर डाली है और इसके लिए जल्द वोटिंग शुरू हो जाएगी। आपको बता दूं कि पक्ष हो या विपक्ष हो, यानी सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्षी पार्टी हो, दोनों ही पार्टियां इजराइल के खिलाफ हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में यह पहला ऐसा यूरोपीय देश है जो पूरी तरह से इजराइल के मुंह पर तमाचा मार रहा है और उसको जलील कर रहा है और उसके खिलाफ कानून पास कर रहा है। दोस्तों, आयरलैंड ने अपने इतिहास में पहली बार इतना बड़ा किसी मुल्क के लिए, किसी मुल्क के खिलाफ फैसला लिया है। और इंटरनेशनल मीडिया सूत्रों के अनुसार, एक तो मैं प्रूफ लगा ही रहा हूं, इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया में यह खबर आग की तरफ फैल चुकी है कि अच्छी तरह से इजराइल को जलील करने वाला अगर कोई अब मुल्क, गैर मुस्लिम मुल्क निकल के आया है तो वो आयरलैंड है, जिसने साफ तौर से इतिहास में पहली बार इजराइल के लिए डी फैक्टो वर्ड का इस्तेमाल किया है। ये वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि वो फिलिस्तीनियों के घरों को खाली करवाकर वहां पर जबरदस्ती बसा रहा है अपने लोगों को, और जिनकी जमीन है उनसे उनकी जमीनों को छीन रहा है। और इजराइल के खिलाफ कोई बच्चा भी खड़ा होके हाथ में बैनर लेके प्रदर्शन करता है तो उसे आतंकी की नजर से देखकर उसे अरेस्ट कर लिया जाता है या गोली मार दी जाती है। इन सभी चीजों को नजर में रखते हुए पहली बार आयरलैंड ने किसी मुल्क को डी फैक्टो एक्ट में रखा है, और जो कि बहुत बड़ा गीला जूता इजराइल के लिए साबित हुआ है। दोस्तों, डी फैक्टो वर्ड अच्छा नहीं है, बेहद खतरनाक है, और ये पहली बार किसी मुल्क ने, खासकर आयरलैंड ने, इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल किया है। और इसके अंतर्गत कहा यह भी गया है कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, जाति का सफाया कर रहा है और एक समुदाय को लगातार निशाना बना के उसको खत्म करने की, पूरी तरह से समाप्त करने की कोशिश कर रहा है, जिसके खिलाफ आयरलैंड खड़ा हुआ है। दोस्तों, आयरलैंड का ये कदम ईरान से बढ़कर है, आयरलैंड का ये कदम तुर्की से बढ़कर है, आयरलैंड का कदम ये सऊदी अरब से बढ़कर है। क्यों? क्योंकि वो तो मुस्लिम मुल्क हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं, लेकिन ये एक नॉन मुस्लिम देश है जो कि इंसानियत के बेस पर बोला है। दोस्तों, सभी मुस्लिम देशों को आयरलैंड से
ये सीख लेनी चाहिए, सबक लेना चाहिए। जो सस्ते यूट्यूबर भारत के टट्टीखोरों को खुश करने में लगे हुए हैं और चंद मिलियन सब्सक्राइबर अपने हासिल करके सोच रहे हैं कि चलो इनको बढ़ाने के लिए, इनको खुश करने के लिए आरएसएस का एजेंडा रन करें और मुसलमान नाम के बैनर के नीचे अपना यूट्यूब चैनल रन करके किसी बुलंदियों पर पहुंच जाएं और लगातार मुसलमानों को टारगेट करते हुए इजराइल जैसे आतंकी देश की तारीफ करें इस बिना पर कि वो सिर्फ ताकतवर मुल्क है, इस बिना पर भले जालिम है लेकिन ताकतवर है, इस बिना पर वो लगे हुए हैं। उनके मुंह पर भी ये जोरदार तमाचा है कि बेटा तुम्हारी जानकारी अंदर रख लो, क्योंकि तुम आयरलैंड वालों से ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो। दोस्तों, हमारे भारत के मुसलमान उसको मुसलमान समझ रहे थे, लेकिन कमाल की बात है अल कबीर बीफ एक्सपोर्ट कंपनी के मालिक का नाम सतीश सबरवाल है। उधर खान चाचा रेस्टोरेंट के मालिक का नाम नवनीत कालरा है। नाजमा आपी इंस्टाग्राम वाली, हमें इनसे कोई गुरेज नहीं है, हमें अच्छा लगता है इनका काम, लेकिन नाजमा आपी इनका असली नाम सलोनी गौर है। कमाल की बात है, पटना वाले आरएसएस के कुत्ते खान सर का नाम अमित सिंह है। अब यह अपनी सफाई में उतरा है, जिसमें आप सभी मुसलमानों ने ध्यान दिया होगा। मुसलमान की जबान बड़ी पाक साफ होती है, जा और जा में वो बहुत बड़ा फर्क रखते हैं, एकदम नीट एंड क्लीन बोलते हैं, जा और जा में फर्क होता है। ये अब अपनी सफाई में उतर के आपको कलमा सुना रहे हैं, अल्हम्द सुना रहे हैं कि भैया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान। इनके जबान से आपको पता चल जाएगा कि ये जा और जा में फर्क ना करने वाला, स्वाद और ज्वाद में फर्क ना करने वाला ऐसा इंसान सिर्फ आरएसएस का या नॉन मुस्लिम ही हो सकता है, जो रजा को रजा नहीं रजा बोलेगा। और इसकी जबान ही आप देख सकते हैं पूरी तरह से टूटी फूटी है। संस्कृत के श्लोक एकदम सटीक बोलेगा, लेकिन आयत कोई पढ़ेगा तो उसमें रट्टा मार के। तो दोस्तों, अब ये भारत के मुसलमानों के ऊपर है कि इस ससुर के नाती के मुंह पर लात मारे। अगर भारत के 1 करोड़ मुसलमान भी ईमानदारी से इसके चैनल को रिपोर्ट करने लगे तो इसकी रातों रात अकल ठिकाने आ जाएगी। कम से कम फिर ये टीचर बन जाएगा कि हाँ, कम से कम ना हिंदू को टारगेट करें, वो तो कर ही नहीं सकता, औकात ही नहीं है। कम से कम मुसलमानों को भी टारगेट ना करें। टीचर हैं, ससुरे टीचर बन के रहें, वरना चप्पल उतार के जनता मारेगी। और अब बहुत हो गया है इनका। दोस्तों, आयरलैंड से पूरी दुनिया के मुसलमानों को और दूसरे देशों को सबक लेना चाहिए। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं रजा, गोदी मीडिया की सजा। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ऐसे ही आएगा मजा। जय हिंद।